एक बिगिनर ट्रेडर हमेशा ये चीज फेस करता है कि वो कोई ट्रेड प्लान कर रहा है और उसका ट्रेड में टीपी हिट होने से पहले एसएल चला जाता है एंड उसके बाद मार्केट रिवर्स होकर टीपी देता है। ठीक है, यानी आपकी ऑब्जर्वेशन सही थी, आपकी एनालिसिस बिल्कुल सही थी, लेकिन आपका जो ऑर्डर था, जो आपने ट्रेड प्लान किया, उसमें टीपी जाने से पहले स्टॉप लॉस चला गया, तो क्या फायदा उस ट्रेड का? मतलब आपका तो लॉस हो गया ना। और ये चीजें एक बार नहीं बार बार हो रही है। क्यों हो रही है बार बार? बिकॉज आपको लिक्विडिटी के बारे में नहीं पता। देखो, अगर आप एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हो ना, तो ट्रेडिंग में लिक्विडिटी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। तो लिक्विडिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, और इसीलिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं कि आपको हम लिक्विडिटी के बारे में सारी चीजें बता दें। तो लिक्विडिटी समझना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देखना। तो सबसे पहले लिक्विडिटी की डेफिनेशन समझो, हम बिल्कुल बेसिक टू एडवांस चलेंगे। ठीक है, तो लिक्विडिटी मींस पेंडिंग ऑर्डर इन द मार्केट। जहां जहां पे पेंडिंग ऑर्डर है वहां वहां लिक्विडिटी दिखेगी आपको मार्केट में। जहां बायर्स के बाय ऑर्डर्स और सेलर्स के सेल ऑर्डर्स होते हैं वहां लिक्विडिटी होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये कोई मार्केट है, मान लो कोई यहाँ पे ये मूव कर रही है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे मूव कर रही है, तो अब क्या है कि बार बार यहाँ से ये रेजिस्ट होकर नीचे आ जा रही है। ठीक है, अब यहाँ से रेजिस्ट होकर नीचे आ रही है, वापस से मार्केट अगर यहाँ जाएगी तो काफी लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं पे अपना एसएल लगा देंगे और यहाँ पे कहीं अपना टीपी लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लोगों ने अपना एसएल लगा दिया, यानी लोगों के यहाँ पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। एसएल का मतलब, क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ ये 88 है, ये 99 है और ये जो हो गया 100। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया है, 99 पे मार्केट मूव कर रहा है लेकिन अपना एसएल 100 पे लगाया, यानी जब एसएल 100 पे लगाया, यानी मार्केट जब 100 पे आएगा तो उनका एसएल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और उनका ट्रेड क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ बहुत सारे लोगों ने एसएल लगाया होगा, क्योंकि लोग ऐसे ही ट्रेड करते हैं। तो यहाँ क्या होता है, पेंडिंग ऑर्डर हो जाते हैं बहुत ज्यादा और वहां लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है। मतलब पेंडिंग ऑर्डर जहां वहां लिक्विडिटी। सेम ऐसे यहाँ पे अब देखोगे, अगर आप लोग जैसे मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, तो अब जब यहाँ पे वापस आएगा सपोर्ट पे, तो यहाँ लोग कहीं अपना एसएल लगा देंगे और यहाँ पे कहीं अपना टीपी लगा देंगे। अब यहाँ पे जब एसएल लगाया लोगों ने तो बहुत सारे यहाँ पे भी पेंडिंग ऑर्डर्स आ जाएंगे, जहां पेंडिंग ऑर्डर्स वहां लिक्विडिटी। तो ये होता है लिक्विडिटी। ठीक है, होपफुली चैप्टर 1 में लिक्विडिटी क्या होता है आपको समझ आ गया होगा इजी लैंग्वेज में। मेरी लैंग्वेज थोड़ी टेक्निकल टर्म ना होके थोड़ी देसी में रहेगी, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सिखाना चाहता हूं। तो ये मत समझिएगा कि भाई मतलब मुझे नहीं पता है। ठीक है, चलो, व्हाई लिक्विडिटी इज इंपॉर्टेंट। लिक्विडिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है लिक्विडिटी से पहले कि लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट क्यों है इतनी। ठीक है, क्यों लिक्विडिटी होती है, इसकी वजह क्या है। देखो, मार्केट अगर मूव कर रहा है तो मार्केट को मूव कराने के लिए सिर्फ रिटेल ट्रेडर से काम नहीं चलते हैं। मतलब हम जैसे, आप जैसे रिटेल ट्रेडर है ना, छोटे मोटे अमाउंट से ट्रेड करते हैं। मार्केट में बड़ा मूव आता है, यानी कि किसी बड़े इंस्टीट्यूशनल फंड ने या फिर हेज फंड या बड़े बड़े बैंक्स ने या फिर म्यूचुअल फंड्स, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो लोग एंटर किए हैं। ठीक है, अब वो लोग का ट्रेड जो होता है ऐसा नहीं रहता है कि हम लोगों की तरह कि भाई इतने डॉलर या इतने रुपए, नहीं। उन लोगों का रहता है भाई करोड़ में। ठीक है, बहुत बड़े, तो बड़े इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ा कैपिटल लेके ट्रेड करते हैं। लेकिन अब देखो क्या है ना कि मार्केट कैसे काम करता है, डिमांड एंड सप्लाई पे। अगर आपको बाय करना है तो उतने सेलर अवेलेबल होने चाहिए, नहीं तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो उन्हें अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए ऑपोजिट बायर्स या सेलर चाहिए होते हैं। अगर उनको बाय करना है तो सेलर चाहिए, अगर उनको सेल करना है तो बायर चाहिए, तभी तो उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अब ये लोग 100 करोड़ से अगर अपना, मान लो कोई बाय करना चाह रहे हैं, ये लोग अपना 100 करोड़ से 100 करोड़ का जो है बाय करना चाह रहे हैं, कोई भी स्टॉक मान लो या कोई भी कॉइन मान लो, तो 100 करोड़ बाय करना चाह रहे हैं तो सेलर्स तो उतने अवेलेबल होने चाहिए ना, तभी तो ये लोग बाय कर पाएंगे, नहीं तो इनका ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो ऐसे इसीलिए इंस्टीट्यूशनल पहले रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी यानी स्टॉप लॉसेस को कलेक्ट करता है, तभी तो उनको बायर्स या सेलर मिल पाएंगे ना ऑपोजिट में, जो भी वो करना चाह रहे हैं। इसके बाद वो ग्रेजुअली अपने लार्ज ऑर्डर्स को धीरे धीरे करके एग्जीक्यूट करते हैं। समझे अब क्यों लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है इंस्टीट्यूशनल एंट्री के लिए। अच्छा, लिक्विडिटी का प्राइस टारगेट क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं। मार्केट मोस्टली लिक्विडिटी की तरफ मूव करता है। इंस्टीट्यूशन को लार्ज मूव करने से पहले लिक्विडिटी चाहिए होती है, नहीं तो उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। इसीलिए लिक्विडिटी प्राइस टारगेट की तरह काम करती है। ये हर बार भी नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट पहले लिक्विडिटी स्वीप करती है, उसके बाद एक्चुअल मूव देता है। अभी लिक्विडिटी स्वीप, आप बस इतना समझ लो, लिक्विडिटी जो स्टॉप लॉसेस लेकर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल फंड अपना ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बाकी इसको भी अभी डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, अब हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, देखो लिक्विडिटी में ना आपको अच्छे सेटअप्स मिलते हैं,
मतलब लिक्विडिटी समझने से बेटर ट्रेडिंग सेटअप्स मिलते हैं, इससे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी इंप्रूव होता है। लेकिन सिर्फ लिक्विडिटी के बेस पे ट्रेड मत लो, मार्केट स्ट्रक्चर और कंफर्मेशन के साथ उसे यूज करोगे तो आपका सेटअप और स्ट्रांग बन जाएगा। ये आपको हमेशा से समझना है। मार्केट डज नॉट मूव रैंडमली, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट एक लिक्विडिटी जोन से दूसरे लिक्विडिटी जोन की तरफ ही मूव करता है। अगर आप एक लंबे टाइम से ट्रेडर रहे होगे तो आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी, चार्ट अगर आप एनालिसिस करते हो तो एक लिक्विडिटी जोन से दूसरे लिक्विडिटी जोन की तरफ ही मार्केट जनरली मूव करता है। ठीक है, तो अब आपको समझ आएगा कि लिक्विडिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंस्टीट्यूशनल फंड जो बड़े बड़े कैपिटल लेकर आते हैं उनको अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाने के लिए उतने ऑपोजिट बायर या सेलर भी चाहिए, तभी तो उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो पाएंगे। इसीलिए वो लोग रिटेल ट्रेडर्स के लिक्विडिटी मतलब रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस को हंट करते हैं, उसके बाद उनका ऑर्डर धीरे धीरे एग्जीक्यूट होता है। इसीलिए अगर ये नहीं करेंगे तो इनका ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, फिर मार्केट मूव ही नहीं करेगा। That's why liquidity is very much important। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 समझने से पहले चैप्टर नंबर 4 समझते हैं, 5 समझते हैं, 6 समझते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 ना 4, 5, 6 से कनेक्टेड है। अभी मैं आपको बता दूंगा तो चीजें समझ नहीं आएंगी। तो चैप्टर नंबर 4 समझते हैं। ये चैप्टर नंबर 4 जो है वो लिक्विडिटी के टाइप के ऊपर है। वैसे जनरली लिक्विडिटी के बहुत सारे टाइप होते हैं छोटे मोटे, बट मेनली 2 टाइप के होते हैं, बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। अच्छा, ये दोनों होता क्या है, मैं आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ, सिंपल भाषा में इसको बड़ा करता हूँ। मान लो कि ये कोई चार्ट है, ठीक है, अब ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। अब जब ये इसका सपोर्ट है, अब जब ये सपोर्ट के पास आता है तो आप लोग क्या करते हो, बाय करते हो। मान लो चार्ट अभी यहीं तक बना हुआ है, इसके आगे का नहीं बना, तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, बाय करोगे। अब यहाँ आप लोग जो बाय करोगे तो यहाँ कहीं अपना एसएल लगाओगे, ठीक है, यहाँ पे कहीं अपना टीपी लगाओगे। तो अब क्या है, जहाँ पे आपने एसएल लगाया तो यहाँ पे क्या होगी, लिक्विडिटी क्रिएट हो गई, लिक्विडिटी जोन आ गया, पेंडिंग ऑर्डर्स आ गए, तो ठीक है। अब यहाँ अगर आपने बाय किया है, लेकिन अगर ये जैसे मान लो यहाँ पे आप मार्केट क्रिएट हो रहा है, लेकिन ये ऊपर जाने की वजह नीचे आके आपका एसएल हिट कर दिया, तो जब आपका एसएल हिट हुआ तो आपका ट्रेड से एग्जिट होगा। अब जब आपका ट्रेड से एग्जिट होगा भाई साहब, तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो आपका एसएल है, ठीक है, आपने यहाँ पे बाय किया है, तो जो ये आपका एसएल है, ट्रेड एग्जिट कब होगा, जब आप इसको सेल कर दोगे, तभी तो आपका ट्रेड एग्जिट होगा ना। तो ये आपका जो लिक्विडिटी है ना, ये जो आपका एसएल है, ये सेल साइड का एसएल है, तो इसको हम बोलते हैं सेल साइड लिक्विडिटी। सेम ऐसे ही अगर आप यहाँ पर आओगे तो देखो, अगर मार्केट कुछ इस तरीके से बन रहा है तो आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने मिल रहा होगा, ठीक है। आप जब रेजिस्टेंस के पास आएगा आप क्या करोगे, यहाँ पे सेल करोगे, ठीक है। तो मान लो यहीं तक मार्केट बना है, आपने यहाँ पे सेल करने के लिए कोशिश किया, आप यहाँ पे कहीं अपना एसएल लगाओगे। अब यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स क्रिएट हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों ने सेल किया होगा, अकेले आपने थोड़ी किया है, किसी ने 100 क्वांटिटी कर दी, किसी ने 2 कर दी, किसी ने 2000 कर दी, अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आप यहाँ पर जब एसएल लगा रहे हो तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स क्रिएट हो गए, लिक्विडिटी जोन क्रिएट हो गई। लेकिन अगर जैसे मार्केट अब यहाँ बनना चालू हुआ तो ये आपका एसएल ले जा रहा है, तो जब ये आपका एसएल ले जा रहा है तो ये जो एसएल है, क्योंकि यहाँ पे आपने सेल किया है, तो ये जो आपका एसएल है वो बाय सेल का है, बाय साइड का है, क्योंकि अगर आपका ये ट्रेड एग्जिट होगा तो आपको वो जो ये आपका एसएल है वो आपको बाय करना पड़ेगा, तभी तो आपका एसएल वो ट्रेड एग्जिट हो पाएगा, एसएल हिट होके। तो ये बाय साइड का लिक्विडिटी हो गया ये वाला, ठीक है। तो सिंपली आपको इतना ही समझना है, बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी। जो आपका एसएल है, अगर आपने बाय किया है तो आपका एसएल सेल साइड का, अगर आपने सेल किया है तो आपका एसएल बाय साइड का है, ठीक है, तभी तो आप ट्रेड से एग्जिट हो पाओगे ना। तो वो वाली चीज है बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। अब आती है लिक्विडिटी इवेंट्स। लिक्विडिटी इवेंट क्या है, दो तरीके के होते हैं लिक्विडिटी इवेंट, एक लिक्विडिटी स्वीप और एक लिक्विडिटी रन, ठीक है। वैसे लिक्विडिटी स्वीप में ना लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी हंट, ये सब आते हैं, वो सब एक ही टाइप का है जनरली, ज्यादा बड़ा अंतर नहीं, इसे मैं लिक्विडिटी स्वीप आपको बता रहा हूँ। अब लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है, सिंपली जैसे ये मार्केट है कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। अब आप लोग सोचोगे भाई बार बार रेजिस्टेंस के पास आ रहा है, नीचे जा रहा है, आप लोग समझोगे भाई यहाँ से भी नीचे जाएगा, बट जनरली क्या होता है कि ये थोड़ा ऊपर जाता है और यहाँ पे स्वीप करके फिर नीचे आता है। तो अब इसका पूरा गेम समझते हैं। देखो मैं आपको समझाता हूँ, आप पूरा गेम समझना थोड़ा सा दिमाग खोल के। जैसे मान लो यहाँ से ये मार्केट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, इसने ऐसे मूव किया, इसने अपने हाई बनाए, यहाँ पे ये अपना हाई बनाया।
तो जब अब मान लो इसके आगे भी मार्केट बना नहीं, अब जब ये यहाँ पे वापस आया, अपने एक हाई पे आया, ठीक है, ये प्रीवियस हाई जो भी आया, ये प्रीवियस हाई जो यहाँ पे आया, तो आप लोग यहाँ पे सेल करोगे, यहाँ पे कहीं पे आप अपना एसेट लगा के सेल कर दोगे, ठीक है। अब जो इंस्टीट्यूशनल फंड्स होते हैं, जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, स्मार्ट मनी होते हैं, उनके पास बहुत सारा कैपिटल है, तो वो लोग भी यहाँ पे सेल करेंगे, आप लोग भी यहाँ सेल करोगे। तो जब सब लोग सेल करेंगे, कोई खरीदने वाला है ही नहीं, तो कैसे वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा? नहीं होगा। तो ये लोग क्या करते हैं, चूंकि जो इंस्टीट्यूशनल फंड, स्मार्ट मनी जो भी होते हैं, इनके पास बहुत सारा कैपिटल होता है, तो ये खुद से ही क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे ऊपर लेके जाते हैं मार्केट को, ताकि आपका जो एसेट आपने यहाँ पे लगाया वो हंट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी है, वो लिक्विडिटी स्वीप कर लेते हैं, वो सारी लिक्विडिटी स्वीप कर लेते हैं, फिर मार्केट असली मूव दिखाता है, क्योंकि उनको सेल करना था, उनका काम हो गया, उन्होंने आप लोगों को बेवकूफ बना दिया, क्योंकि हम लोगों को रिटेल ट्रेडर्स का एसेट हंट कर दिया, यानी बेवकूफ बन गए हम लोग, और वहां पर आप लोग सब लोग देखोगे कि फिर मार्केट नीचे रिवर्स आना चालू हो गया। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे जो लिक्विडिटी स्वीप हुई है, इसी को लिक्विडिटी स्वीप करते हैं। स्वीप का मतलब क्या होता है? साफ कर देना। अच्छा, इसी को लिक्विडिटी ग्रैब भी कहते हैं। अगर ग्रैब छोटे, मतलब मान लो ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे आपने देखा, ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे है, तो उसने बहुत ज्यादा लिक्विडिटी स्वीप करी है, तो इसका मतलब वो लिक्विडिटी स्वीप। अगर ये छोटे टाइम फ्रेम पे, तो आप इसे ग्रैब कह सकते हो कि हाँ लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, ज्यादा बड़े क्वांटिटी में नहीं, छोटे मोटे क्वांटिटी में। तो ये वही अंतर है, और ज्यादा बड़ा अंतर है नहीं, ठीक है। तो ये होता है लिक्विडिटी स्वीप। थोड़ा डेफिनेशन आप समझो। लिक्विडिटी स्वीप तब होता है जब मार्केट किसी इंपॉर्टेंट हाई, जैसे ये हाई था प्रीवियस हाई, लिक्विडिटी को टच या थोड़ा सा क्रॉस कर दे। इस इवेंट में मार्केट ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस और पेंडिंग ऑर्डर्स को कलेक्ट करता है, ठीक है। मार्केट जो रिटेल ट्रेडर्स के, आप ये समझ लो, जो स्मार्ट मनी, यहाँ स्मार्ट मनी समझो, एसएम स्मार्ट मनी रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस और पेंडिंग ऑर्डर्स को कलेक्ट करता है, देन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगता है, जिस तरीके से आपको पता है। ये रिवर्सल का एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे सकता है, लेकिन हमेशा कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। अब इसके बेस पे आप हमेशा ट्रेड मत ले लेना। लिक्विडिटी स्वीप का मतलब वही जो मैंने आपको बताया, कंफर्मेशन का वेट करना। अब आगे हम लोग समझेंगे कैसे कंफर्मेशन का यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लिक्विडिटी स्वीप। अब होता है एक लिक्विडिटी रन। देखो, लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन में क्या अंतर होता है। लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है कि यहाँ पे इसने स्वीप किया और उसके बाद वो मार्केट रिवर्स हो जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बार बार ये अपने प्रीवियस हाई को टच कर रहा है, इसने यहाँ पे स्वीप कर लिया, यहाँ पे लिक्विडिटी, चूंकि यहाँ पे मान लो, देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ये फिर से वैसे ही बन रहा है, यहाँ पे गए आप लोग रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के पास आते ही काफी लोग यहाँ पे सेल कर देंगे, ठीक है, यहाँ कहीं अपना एसएल लगा देंगे। तो ये इसने क्या किया, अपना लिक्विडिटी स्वीप किया, उसके बाद इसको नीचे आना चाहिए, बट नहीं, ये अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, लिक्विडिटी जोन के ऊपर जाके ये ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, और इसी को हम लोग लिक्विडिटी रन कहते हैं। मार्केट पहले लिक्विडिटी को कलेक्ट करता है, लिक्विडिटी कलेक्ट कर लिया, लिक्विडिटी कलेक्ट होने के बाद प्राइस रिवर्स नहीं होता है, बल्कि उसी डायरेक्शन में मूव कंटिन्यू करता है। यह स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यूएशन का इंडिकेशन होता है। लिक्विडिटी रन ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल दे सकता है, लेकिन कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके बाद ऊपर ही जाता रहेगा, नहीं, आपको कंफर्मेशन में आप क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, लिक्विडिटी रन क्या होता है। तो ये चैप्टर नंबर 5 यहाँ होता है खत्म, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 6 पे, इसके बाद हम चलेंगे चैप्टर नंबर 3 पे। तो जो चैप्टर नंबर 6 है, अब ये एरियाज ऑफ लिक्विडिटी, आपको पता कैसे चलेगा किसी भी चार्ट को देख के कि भैया लिक्विडिटी कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो मेनली मैं, वैसे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता अगर मैं सारी चीजों को एक एक करके बताता, बट मैं फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। जैसे कोई चार्ट है, आपने चार्ट पैटर्न देखा होगा, तो अगर ऐसे डबल टॉप बन रहा है, ठीक है, ऐसे यहाँ बार बार रजिस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लिक्विडिटी है, ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था बाई साइड लिक्विडिटी। ऐसे ही अगर डबल टॉप बॉटम बन रहा है, डबल बॉटम, तो ये नीचे बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ नीचे लिक्विडिटी होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर एक स्विंग हाई है, मान लो कोई भी मार्केट होता है, वहां पे एक स्विंग हाई होता है, जो भी आप लोग को दिख रहा है, जो भी आपने टाइम फ्रेम लगाया, उस टाइम फ्रेम पे एक स्विंग हाई तो दिखता है, तो इस स्विंग हाई पे भी काफी लोगों के यहाँ स्टॉप लॉस पड़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है ये काफी लिक्विडिटी आपको देखने मिलती है। कई बार क्या होता है, जैसे ये इक्वल स्विंग हाई था, कई बार ऐसे होता है जो ऐसे इक्वली, यहाँ पर जो मैंने अभी आपको पीछे भी चार्ट में समझाया, यहाँ पे कई बार लिक्विडिटी पड़ी रहती है, इक्वल हाई बनते जाता है, तो यहाँ पे भी कई लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो स्विंग हाई बताया था, इसी प्रकार से स्विंग लो भी है,
मान लो इस प्रकार से अगर कोई चार्ट दिख रहा है आपको जहां पे नीचे एक बार स्विंग लो है और स्विंग लो के पास काफी ज्यादा लिक्विडिटी होगी, सेम ऐसे जैसे इक्वल हाई का था, इक्वल लोज में भी यहाँ पे काफी ज्यादा लिक्विडिटी होगी। तो ये लिक्विडिटी के एरियाज होते हैं, यहाँ यहाँ आपको लिक्विडिटी दिख सकती है, ठीक है। जितना ऑब्वियस स्ट्रक्चर होगा उतनी ही ज्यादा उसके पास लिक्विडिटी होने के चांसेस होते हैं। इंस्टीट्यूशन अक्सर इन्हीं एरियाज को टारगेट करते हैं, जो स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशन, हेज फंड, म्यूचुअल फंड, बैंक्स, ये इसी को टारगेट्स करते हैं, ठीक है, इन्हीं एरियाज को, क्योंकि उन्हें पता है रिटेल ट्रेडर्स के इन्हीं एरिया में स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे और वो इन्हीं को ग्रैब करके स्वीप करके अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवा लेते हैं ग्रेजुअली, धीरे धीरे। बस यही फंडा होता है लिक्विडेशन का। अच्छा, अभी और देखो, और भी एरियाज होते हैं, जैसे कि मैंने तो ये आपको सिंपली ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले बताए, ट्रेंड लाइन में भी होता है। जैसे कोई ट्रेंड लाइन आपको बनती हुई दिख रही है किसी भी टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पर जो इसके काफी लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं, तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी होती है। सेम ऐसी ट्राइंगल, ये बड़े अलग अलग टाइप के होते हैं, आप देख लो अगर आपको देखना है। मतलब मार्केट रेंडमली मूव नहीं करता है, मार्केट अक्सर लिक्विडिटी एरियाज को टारगेट करता है, फिर अगला मेजर मूव देता है। तो चैप्टर 3, अब चैप्टर 3 में है क्या, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी आपने समझ लिया, तो उसके एडवांटेजेस क्या है। देखो, इसमें ना हमें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप मिलते हैं लिक्विडिटी समझने के बाद। क्लियर एंट्री एग्जिट जोन हमें पता चलता है, बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा हो जाता है, हेल्प आइडेंटिफाई इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, इंस्टीट्यूशनल किस तरीके से एक्टिविटी वहां कर रहे हैं वो समझने में हेल्प मिलती है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया भी बताया भी। इंप्रूव ट्रेड प्लानिंग एंड कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली जब आप ये सारी चीजें समझ बूझ के अपनी ट्रेड को प्लान करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होगा ही, ठीक है। और ये जो लिक्विडिटी की चीजें आपको मैंने समझाई, ये कॉन्सेप्ट चाहे आप क्रिप्टो, फॉरेक्स या स्टॉक्स कहीं पे भी देखो, हर जगह सेम ही कॉन्सेप्ट है, वर्क इसी तरीके से करता है। और ये जो हमारा लिक्विडिटी है, ये इजी टू कंबाइन विद मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइस एक्शन। देखो, कोई भी स्ट्रेटेजी ना आप सिर्फ एक स्ट्रेटेजी के बेस पे नहीं, वहां कंफर्मेशन जरूर आप ढूंढो, कंफर्मेशन के बेस पे ही अपना प्लान करो ट्रेड। तो ये भी अगर आप लिक्विडिटी समझ रहे हो तो लिक्विडिटी के बेस पे ही ट्रेड नहीं प्लान करना है, मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन मैंने वीडियोस बनाई हुई है इनके ऊपर भी, तो ये चीजें समझ के कंफर्मेशन लेके ही आपको ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। लिक्विडिटी इज अ पावरफुल कॉन्सेप्ट बट इट शुड ऑलवेज बी कंबाइंड विद मार्केट स्ट्रक्चर, कंफर्मेशन विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, तभी जो है आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। ये चीजें समझना, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें बड़ा पेशेंस चाहिए लिक्विडिटी स्वीप होने का, फिर उसका अच्छा डायरेक्शन कहाँ इंडिकेट कर रहा है वो चीजों का, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि फॉल्स स्वीप्स भी होते हैं जिससे मिसलीड हो जाते हैं ट्रेडर्स। नॉट एवरी लिक्विडिटी जोन गेट रेस्पेक्टेड, अब जरूरी नहीं है कि कहीं लिक्विडिटी जोन क्रिएट हुआ है तो वो लिक्विडिटी स्वीप होगा ही, क्या पता लिक्विडिटी रन भी हो जाए, जैसा मैंने आपको लिक्विडिटी रन बताया, ठीक है। नीड्स कंफर्मेशन फ्रॉम मार्केट स्ट्रक्चर, यहां भी बताया कि मार्केट स्ट्रक्चर के साथ कंफर्मेशन जरूर चाहिए। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है अभी मैं आपको आगे जो चैप्टर नंबर 7 है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें आपको समझ में आएगा। बिगिनर्स हमेशा मिस आइडेंटिफाई करते हैं लिक्विडिटी जोन्स को, क्योंकि वो तेजी में रहते हैं, ठीक है, चीजों को समझते नहीं है, पेशेंस नहीं है, बट पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, आपको पता है। अब मैं आपको लेके चलता हूं चैप्टर नंबर 7 पे, ठीक है, कि आप इन सब चीजों को देखते हुए कैसे ट्रेड को प्लान करोगे। तो देखो, हाउ टू ट्रेड यूजिंग लिक्विडिटी, सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट लिक्विडिटी हायर टाइम फ्रेम पे आपको जो लिक्विडिटी मार्क करनी है, मान लो बिटकॉइन पे आपको लिक्विडिटी मार्क करनी है, तो आप सबसे पहले या तो पर डे वाले टाइम फ्रेम पे जाओ या तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे जाओ, वहां पर आप उनके हाई और इक्वल लोस, हाई मतलब हाई को, लोस को, इक्वल हाइस को, इक्वल लोस को वहां पे ड्रॉ करो, ठीक है, मार्क करो। सबसे पहले वीकली, डेली, 4 आवर या 1 आवर के चार्ट ओपन करो, चार्ट पर प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो, इक्वल हाइज, इक्वल लोस, स्विंग लेवल्स को, लिक्विडिटी को मार्क करो। आपने लिक्विडिटी मार्क कर ली, देन वेट फॉर प्राइस, मार्केट को लिक्विडिटी जोन के पास जाने दो। अब ऐसा नहीं कि मार्केट बीच में कहीं फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे मार्क कर दिया, लिक्विडिटी जोन मार्क कर लिया आपने, अब प्राइस यहाँ कहीं मूव कर रहा है, तो आप ये नहीं कि यहीं ट्रेड प्लान कर लो, आपको वेट करना पड़ेगा या तो यहाँ जाने का या तो यहाँ आने का, ठीक है। आपने वेट किया, लिक्विडिटी स्वीप हुई या लिक्विडिटी रन हुआ, आपने देख लिया किस तरीके से मार्केट मूव कर रही है, ठीक है, आपने वो ऑब्जर्व किया। उसके बाद आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ, अब आओ आप 15, 5 या 1 मिनट के, वैसे जनरली 15 मिनट और 5 मिनट ही मैं सजेस्ट करता हूँ, इन पर स्विच करो, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम पे आपने वेट किया कि यहाँ पर आपके जो है आपके जो प्राइस जो है लिक्विडिटी जोन के पास आया, आपने वेट किया, देखा लिक्विडिटी रन हुआ या लिक्विडिटी स्वीप हुआ, उसके बाद आप थोड़ा टाइम फ्रेम को छोटा करो,
स्विच करो, वहां कंफर्मेशन ढूंढो। कंफर्मेशन के लिए आपको देखना पड़ेगा मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन, ठीक है, बुलिश है, बियरिश है, कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस का रिएक्शन समझ आएगा, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, जो भी चीज आपको ट्रेंड लाइन के उससे समझ में आ रही है कंडीशन के अकॉर्डिंग। फेयर वैल्यू गैप देखो, मार्केट स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें कंफर्मेशन के लिए वहां पे यूज करो एंड आफ्टर डेट अपने ट्रेड को प्लान करो, ठीक है। कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री लो, स्टॉप लॉस लिक्विडिटी के बाहर रखो, टारगेट नेक्स्ट लिक्विडिटी के जोन तक रखो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो। लिक्विडिटी सिर्फ डायरेक्शन बताती है, फाइनल एंट्री हमेशा कंफर्मेशन के बाद ही लेनी चाहिए। कभी भी सिर्फ लिक्विडिटी को देखकर ट्रेड मत लो। आपको मैंने बताया इतनी सारी चीजें होती है कंफर्मेशन के लिए, बुलिश है, बियरिश है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का रिएक्शन देखो, ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन का ब्रेक देखो, फेयर वैल्यू गैप देखो बन रहा है नहीं बन रहा है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको वैसे समझाई भी हुई है, नीचे की सारी वीडियोस में आप मेरे इस चैनल पे जाओगे ना तो आपको 12 से 15 वीडियोस मिलेंगी, उसमें आप देखोगे ये सारी चीजें समझाई हुई है। तो उसके बेस पे आपको अपना ट्रेड प्लान करना है। तो होप करता हूं कि मैं आपको लिक्विडिटी की सारी चीजें समझा पाया हूंगा। मैंने इससे पहले भी अपने चैनल पे फेयर वैल्यू गैप, प्राइस एक्शन और रिस्क मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें बेसिक टू एडवांस अपने इस चैनल पे वीडियोस डाली हुई हैं। आप जाओ देखो, इजी लैंग्वेज में डाली हुई हैं। और ये चीज समझो कि यही सब वीडियोस के लोग पैसे लेते हैं, 25,000 50,000। मैं आपको ये सारी चीजें फ्री में सिखा रहा हूँ, तो आप सीख लो और सीख के एक अच्छे ट्रेडर बनो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और अगर आप कुछ सीख गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, आगे और भी सीखना चाहते हो तो वीडियो देखते रहना। बस मुझे याद रखना यही चाहिए मुझे आपसे, और कुछ नहीं चाहिए। होप करता हूँ आप मुझे सब्सक्राइब भी करोगे और अगली वीडियो का वेट भी करोगे। तो हाँ, कुछ समझ नहीं आया तो जरूर कमेंट में पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा या फिर नई वीडियो बना के आपको बता दूंगा। मिलेंगे दोस्त अगली वीडियो में।